नोवेल्स के नए चैप्टर सुनने के लिए मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और कंटेंट बनाने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। H151 आम जिंदगी का अनुभव। शौर्य जब ट्रेन में बैठा तो उसने आम लोगों की जिंदगी को नजदीक से देखने की कोशिश की। उसके अति हिंसक स्वभाव की वजह से उसे खुद पर नियंत्रण रखने में तकलीफ हो रही थी। उसकी अपने परिवार के प्रति नफरत साथ ही अन्याय के खिलाफ गुस्सा अब किसी बम की तरह उसके दिल में जमा हो रहा था। शौर्य को ये बात महसूस हो रही थी। ऊपर से कल रक्त सम्राज्ञी ने जो उसे कहा उस वजह से उसने ये फैसला लिया था। लेकिन इस सफर में उसे अचानक ब्रह्मदेव की आवाज सुनाई दी, वो भी उसके बगल में बैठे आदमी के अंदर से। ब्रह्मदेव ने शौर्य को कुछ ही शब्दों में आम इंसान के जीवन से परिचय करवाया। शौर्य हैरान और परेशान हो गया था। अब तक शौर्य ने अपने ताकत के बलबूते पर ढेर सारा पैसा कमाया, पर उसने असली आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी देखी ही नहीं थी। शौर्य अगले स्टेशन पर उतर गया और टैक्सी पकड़कर थाने की ओर जाने लगा। रास्ते में जाते वक्त शौर्य उल्हास नदी को निहार रहा था जिसने ठाणे की खाड़ी बनाई थी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे बनी झुगी झोपड़ियों पर चली गई। उसने देखा कि एक 10-12 साल की लड़की हाईवे के किनारे बैठकर सूखी घास इकट्ठा कर रही थी। उसके फटे कपड़े जैसे तैसे उसे ठंड से बचा रहे थे। उस लड़की ने ठिठुरते हुए हाथों से उस सूखी लड़कियों और घास का गट्ठर उठाया और वापस झोपड़ी की तरफ जाने लगी। पर तभी तेजी से एक ट्रक उसके पीछे आया और उसे उड़ाकर चला गया। वह लड़की ट्रक के धक्के से उसकर रोड के बगल के झाड़ियों में गिर गई। शौर्य ने तुरंत गाड़ी रोकने के लिए कहा, तभी तासी ड्राइवर जिसने ये देखा था वह बोला, जाने दो ना साहब, दिन में ऐसी कई जाने जाती है। खासकर ये झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बच्चे हर रोज ऐसे सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। ये सुनकर शौर्य ने पूछा, क्या पुलिस इस बात पर कुछ नहीं करती? शौर्य का सवाल सुनकर वह तक ड्राइवर बोला, साहब ये लोग एक जगह कभी नहीं रहते, इसलिए पुलिस वाले भी इनकी कंप्लेंट लेने के लिए न नुकुर करते हैं। इसीलिए ज्यादातर ऐसे मामलों में इन बच्चों के माँ बाप सीधा लड़को दफना देते हैं और अपने काम पर फिर एक बार लग जाते हैं। ड्राइवर की ये बात सुनकर शौर्य का दिल अंदर तक पसीज गया। उसने अपनी शक्ति से गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी रुकते ही शौर्य तुरंत उस लड़की को ढूंढने के लिए झाड़ियों में कूद गया। जैसे तैसे शौर्य ने उस लड़की को ढूंढा तो पाया कि उसकी सांसें अभी चल रही थी। वह भागते हुए रोड किनारे आया और झोपड़ी वालों को आवाज देकर बुलाने लगा। जब उस बच्ची के मां ने अपने बेटी की हालत देखी तो वह सीना पीटकर रोने लगी। शौर्य ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाया, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस वाले भी शौर्य से ही कई सवाल पूछने लगे। इस वक्त शौर्य चाहता तो इस लड़की को अभी ठीक कर देता, मगर वह देखना चाहता था कि एक आम आदमी का जीवन कैसे होता है। कुछ ही देर में वहां एम्बुलेंस आए और शौर्य ने बच्ची के मां को साथ लिया और एम्बुलेंस में बैठकर चला गया। जाते जाते उसने याद से उस टैक्सी ड्राइवर को भी उसके भाड़े के पैसे दे दिए थे। सरकारी एम्बुलेंस का ड्राइवर बच्ची की हालत देखकर बोला, साहब एक हॉस्पिटल यहीं नजदीक में है, अगर आप कहे तो हम इसे वही एडमिट कर सकते हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा चार्ज ले सकते हैं। बच्ची के सिर पर चोट लगी थी, इसीलिए ये कैसे बहुत ही सीरियस था। लेकिन इस वक्त ये ड्राइवर शौर्य को नजदीकी प्राइवेट अस्पताल लेकर जाने के लिए कह रहा था। ऊपर से तो लग रहा था कि वह इस बच्ची के भले की बात कर रहा है, पर असल में वह आदमी अपने कमीशन के लिए ये सब कर रहा था। शौर्य को भी ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। एम्बुलेंस तुरंत उस प्राइवेट अस्पताल की ओर चली गई। अस्पताल के गेट पर ही वहां मौजूद स्टाफ ने तुरंत बच्ची को इमरजेंसी रूम में लाया और उसकी प्राइमरी चेकअप करवाई। शौर्य को ये देखकर बिल्कुल अच्छा लगा, लेकिन अस्पताल वालों का असली खेल तो उसके बाद चालू हो गया। वहां मौजूद एक डॉक्टर शौर्य के पास आया और बोला, देखिए बच्ची की हालत बहुत गंभीर है। हमें जांच में पता चला है कि उसका बहुत ज्यादा खून बह गया है और उसके दिमाग को भी मार लगा है। हमें उसे जल्द से जल्द ऑपरेशन के लिए लेना होगा और इस ऑपरेशन का खर्चा लगभग 3 लाख रुपए आएगा। डॉक्टर की बात जब उस बच्ची के मां ने सुनी तो वो पागल हो गई और बोली, हे भगवान, अब मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगी? मेरे पास तो जोड़ तोड़ के 10,000 रुपए है। अब मेरी बच्ची को कौन बचाएगा? उस औरत का रोना सुनकर डॉक्टर सख्ती से बोला, अगर ऑपरेशन की फीस नहीं है तो अपने बच्चों को घर में ही रखना चाहिए, न कि ऐसे सड़क पर मारने के लिए छोड़ना चाहिए। तुम जैसे माँ बाप सिर्फ बच्चे पैदा करना जानते हो और उन्हें पालने का बोझ सरकार पर छोड़ देते हो।
डॉक्टर की बात सुनकर शौर्य एयरवेज बच्ची के मां को बहुत गुस्सा आया, पर अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए शौर्य ने उस डॉक्टर को देखते हुए कहा, आपका ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के कितने चांस है अगर हम आज पूरे पैसे भर दे तो। ये सुनकर डॉक्टर ने एक बार उस घायल लड़की को देखा जिसकी सांसें हर पल के साथ धीमी हो रही थी। डॉक्टर ने फिर एक गहरी सांस ली और बोला, हम पेशेंट को बचाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन उसे बचाने की कोई गारंटी नहीं देंगे क्योंकि ये केस बहुत ही सेंसिटिव है। ये सुनकर शौर्य बोला, अगर आपका अस्पताल इसे बचा नहीं सकता तो इतने पैसे भर के क्या फायदा, हम सरकारी अस्पताल जाएंगे। इतना कहकर शौर्य ने उस एम्बुलेंस ड्राइवर को देख और बोला, हमें अभी के अभी सरकारी अस्पताल लेकर चलो। शौर्य की बात सुनकर उस ड्राइवर ने अपने हाथ ऊपर किए और बोला, मैंने आपके कहे मुताबिक नजदीकी अस्पताल में आपके पेशेंट को छिड़ दिया है। अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाने के लिए अब आपको भाड़ा देना पड़ेगा। ये सुनकर शौर्य खुद में ही शॉक हो गया। उसी वक्त डॉक्टर शौर्य से इमोशनल होकर बोला, देखिए आपके बच्ची की हालत बहुत खराब है। पैसा आज है तो कल नहीं, पर आपकी बच्ची का ऐसा नहीं है। बच्ची के माँ के बारे में तो सोचिए। बच्ची की माँ भी जोर जोर से रोने लगी। उस डॉक्टर की ऐसी एक्टिंग देखकर शौर्य को बहुत गुस्सा आने लगा था। फिर भी शौर्य ने बच्ची के माँ को दिलासा दिया और बोला, आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर शौर्य ड्राइवर को देखकर बोला, भाई साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, इस बच्ची के खातिर ही सही हमें सरकारी अस्पताल लेकर चलिए। इस बच्ची के घर वालों की इतनी हैसियत नहीं है। ये सुनकर वह ड्राइवर शौर्य से बोला, देखिए ऐसे हर दिन हजारों लोग मरते हैं, हमने कोई ठेका नहीं लिया है हर रह चलते को सरकारी अस्पताल में पहुंचाने का। इस वक्त शौर्य का गुस्सा अपनी हद पार कर चुका था, तभी इस रक्त सम्राज्ञी की आवाज उसे अपने दिमाग में सुनाई दी, मास्टर आपका गुस्सा आपकी ताकत होना चाहिए, आपकी कमजोरी नहीं। आप खुद आपके गुस्से के स्वामी होने चाहिए, आपका गुस्सा आपका स्वामी नहीं होना चाहिए। ये सुनकर शौर्य ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ से उस ड्राइवर के कमर को झटका दिया और एम्बुलेंस की चाबी निकल ली। फिर उसने उस लड़की को उठाकर स्ट्रेचर समेत एम्बुलेंस में डाल दिया। ड्राइवर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, पर शौर्य ने उसे एक बार घूरकर देखा और वह ड्राइवर सहम गया। शौर्य ने तुरंत एम्बुलेंस स्टार्ट की और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद शौर्य कलवा के सरकारी अस्पताल में पहुंच गया। उसने पहुंचते ही उस बच्ची को इमरजेंसी विभाग में भेज दिया। यहाँ डॉक्टर्स ने तुरंत उस बच्ची की जांच की, तब तक शौर्य ने उस बच्ची का केस पेपर करवाया। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया और शौर्य से बोला, आपकी बच्ची बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन हम हमारी ओर से हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे, आप पहले इनके पहचान का कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करवा दीजिए। शौर्य ने हामी भरी और उस बच्ची के मां से पहचान पत्र मांगे, पर वह औरत शौर्य का चेहरा देखते हुए बोली, साहब ये क्या होता है, हमने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। मेरा पति बिल्डिंग साइट पर एक मजदूर है तो उसको ही ये पता होगा। ये सुनकर शौर्य ने उस लड़की के पिता का नंबर मांगा तो उस औरत ने वह भी नहीं होने की बात शौर्य को बता दी। आखिर शौर्य ने अपना आईडी कार्ड हॉस्पिटल में दे दिया और ऑपरेशन के लिए लगने वाली सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। कुछ ही देर बाद उस बच्ची को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन लगभग 2 घंटे तक चला। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने बाहर आकर उस बच्ची के खतरे से बाहर होने की बात कही। तभी 2 पुलिस वाले शौर्य के पास आए और उसे हथकड़ियां पहनाने लगे। ये देखकर शौर्य को गुस्सा आया और उसने अपना हाथ पीछे लेते हुए इस बात का कारण पूछा, जिस पर पुलिस वालों ने उसे सरकारी गाड़ी चुराने का आरोप लगाया और सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर को पीटने का भी आरोप लगा दिया। शौर्य ने उन दोनों पुलिस वालों को सारी बात बताई, पर पुलिस उसकी एक बात नहीं सुन रही थी। आखिर शौर्य ने उस बच्ची के मां के पास अपना फोन नंबर दिया और वह वहां से पुलिस स्टेशन निकल गया। पुलिस स्टेशन में वही ड्राइवर बैठा था और उसके सामने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर बैठकर चाय पी रहा था। जब पुलिस वाले ने शौर्य को देखा तो वह बोला, क्या रे उबाले, ये लड़का था जिसने तेरी एम्बुलेंस भगाई, साले कभी तो अपना काम ईमानदारी से किया कर। वो छोड़, अब बता इस लड़के के साथ क्या करना है। ये सुनकर वह ड्राइवर तनकर बोला, इसे मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने बोलो और मुझे 20,000 रुपए नुकसान भरपाई देने के लिए बोलो। 20 में से 10 मैं आपको दे दूंगा। ये सुनकर वह पुलिस सब इंस्पेक्टर शौर्य के सामने आया और बोला, देख एम्बुलेंस ड्राइवर को मारने और एम्बुलेंस चुराना इसका अपना ही एक कानून है और तूने दोनों तोड़े हैं, तो तू चुपचाप उसके पैरों में गिर के माफी मांग और 20,000 रुपए मुझे दे देना। तेरी कैसे मैं क्लोज कर दूंगा।
शौर्य को अब इस ऑफिसर की बेशर्मी पर फिर एक बार गुस्सा आया, पर उसने एक स्माइल दी और बोला, मैं आप दोनों को भी छोड़ दूंगा अगर आप दोनों मेरे पैरों पर गिरकर अपनी नाक रगड़ेंगे और मुझे 50-50 हजार जुर्माना देंगे। शौर्य की उल्टी बात सुनकर वह ऑफिसर गुस्से से शौर्य की कॉलर पकड़कर बोला, तू खुद को क्या समझता है कि तू हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा? ये सुनकर शौर्य ने अपनी आर्मी की आइडेंटिटी निकाली और पुलिस वाले को दिखाए, फिर हंसते हुए बोला, अगर मैं चाहूं तो तुझे जान से भी मार सकता हूं और मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, अब चॉइस तुम्हारी है। इतना कहकर शौर्य उस ऑफिसर की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वह ऑफिसर शौर्य की आइडेंटिटी देखकर वहीं जम गया था। उसे अच्छे से पता था कि ब्रिगेडियर जनरल को अरेस्ट करने के लिए डीआईजी को खुद आना पड़ेगा और वह ऑफिसर इस छोटी सी बात के लिए उन्हें यहाँ नहीं बुला सकता। और अगर उस ऑफिसर ने कुछ गलती की तो आर्मी उसके पीछे पड़ जाएगी, वह बात अलग। उसने मुड़कर शौर्य के पैर पकड़े और रोते हुए बोला, साहब मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। ऑफिसर के बदले हुए तेवर देखकर सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे। शौर्य ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और बोला, अब जाकर तेरी हेकड़ी निकल गई ना। अब एक काम कर, इस कमीने को मेरा मन भरने तक तू ठोकेगा, जब मुझे लगेगा कि इसने पेट भर मार खाए है तो तुम उसे छोड़ दोगे। शौर्य का ऑर्डर मिलते ही पुलिस ऑफिसर ने उबाले को हिरासत में ले गया और उसके उसी वक्त कपड़े उतार दिए और टायर में डालकर उसे लटका कर ठोकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उस सेल में ड्राइवर की चीखें गूंजने लगी। उसे लकड़ियों के टुकड़े होने तक पीटा गया। ड्राइवर की अच्छी खातिरदारी होने तक उसे पीटा गया और शौर्य इसे दूर खड़े रहकर देख रहा था। जब उसे लगा कि इसकी अच्छी पिटाई हो चुकी है, शौर्य ने उन्हें रोकने के लिए कह दिया। पुलिस वालों के रुकते ही शौर्य ड्राइवर के पास गया और बोला, तो भाई कैसा लगा? अगली बार किसी के मजबूरी का फायदा लिया तो तुम्हारी खातिरदार यहीं तक नहीं रुकेगी, बल्कि तुम्हारी सीधा ऊपर की टिकट काटी जाएगी। सुधर जाओ और अच्छे इंसान बनो। इतना कहकर शौर्य बाहर आया और सीधे अस्पताल में पहुंच गया। इस वक्त तक उस बच्ची का पिता उसे ढूंढते हुए अस्पताल पहुंच चुका था। उसने अभी भी अपने काम पर पहने जाने वाले कपड़े ही पहने थे, जो कि काफी बुरी तरह गंदे हो गए थे। सरकारी अस्पताल में इलाज तो होता है, पर उसमें समय लगता है क्योंकि मुफ्त का इलाज लेने के लिए लोगों की संख्या भी अधिक होती है। लेकिन जब से गीतांजलि मेडिसिन की दवा मार्केट में आई थी, तभी से छोटी मोटी बीमारियां लगभग देश से गायब हो चुकी थी। इस वजह से अब अस्पतालों में सिर्फ दुर्घटना और डिलीवरी जैसे केसेस ही आ रहे थे। कोई एक आधी ही पुरानी बीमारी का पेशेंट यहाँ होता था। शौर्य ने फिर उस बच्ची के माँ बाप से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त कर दिया कि उनकी बेटी को कुछ नहीं होगा। जब वह उस बच्ची के पास गया तो उसने तुरंत उसके अंदरूनी घाव भर दिए, जो कि थोड़े खतरनाक थे। फिर शौर्य ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और बच्ची के पिता को दिए। अस्पताल का मामला तो निपट गया था, पर इस सारी घटना का जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर अभी भी बाहर आराम से घूम रहा था। शौर्य ने सिस्ट की मदद से उसका पता लगाया और सीधा मुंबई गुजरात हाईवे पर पहुंच गया। वह ड्राइवर अपनी धुंध में गाड़ी चला रहा था, पर अचानक शौर्य असमान से उस ट्रक के सामने खड़ा हो गया। उस ड्राइवर ने भी बिना सोचे शौर्य पर ट्रक चढ़ा दिया, लेकिन जब गाड़ी शौर्य से टकराई तब उसकी ट्रक पीछे से उठ गई और जगह पर ही गिर गई। ड्राइवर सामने की कांच तोड़कर आगे आने वाली दूसरी गाड़ी के नीचे आ गया। वह गाड़ी सीधा उसके पैरों के ऊपर से चली गई। वह ड्राइवर बड़ी जोर से चीख पड़ा, पर उस गाड़ी ड्राइवर ने भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी और उसे ठोक कर चला गया। इस नजारे को देखकर शौर्य मुस्कुराया और मन ही मन बोला, इसे कहते हैं ड्राइवर से बजाना। अब क्या करेगा शौर्य आगे? CH 152 मां लक्ष्मी का गिफ्ट। शौर्य शाम को अपने घर पहुंच गया और सभी के साथ मिलकर लक्ष्मी पूजन की तैयारी में लग गया। उसने सबसे पहले अपने नए कपड़े पहन लिए, जो उसके बड़ी चाची ने उसके लिए लाए थे। ये एक फीके नीले रंग की शेरवानी थी, जिसमें शौर्य एकदम हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर कोई हर लड़की का दिल मचल जाता। जब शौर्य नीचे आया तो सिया ने अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज कर दिया, आज कपड़े का रंग लाइट ब्लू है। इतना टाइप करके सिया ने शौर्य की एक क्विक फोटो खींच ली और उसे भी उसी नंबर पर भेज दी। शौर्य ने नीचे आते ही सबसे पहले सभी को पूजा घर में आने के लिए कहा। शौर्य ने अपने जेब में पड़े सारे कैश निकले और कलश सजाकर श्रीफल रखकर लक्ष्मी प्रतीक के रूप में झाड़ू की प्रतिष्ठापना की। उसके बाद शौर्य ने मंत्र उच्चारण करना शुरू किया और पूजा प्रारंभ कर दी। उसके मंत्र प्राचीन वैदिक मंत्र थे, जो माता लक्ष्मी के लिए रचे गए थे। शौर्य का मंत्रोच्चारण अत्यंत उच्च कोटि का था और उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी।
सामने रखी महालक्ष्मी के फोटो में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा, लेकिन इस परिवर्तन को सिर्फ शौर्य ही देख पा रहा था। कुछ ही देर में मंत्रोच्चारण समाप्त हुआ और शौर्य के सामने एक ऊर्जा रूपी माता लक्ष्मी की प्रतिमा उभर आई। समय थम गया था, हर चीज स्तब्ध हो चुकी थी। शौर्य ने उस प्रतिमा को नमन किया, तभी उसके दिमाग में एक मधुर आवाज गूंज गई, पुत्र शौर्य, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो गई हूँ। तुम सच में ब्रह्मदेव के उम्मीदों पर खरे उतरोगे और महादेव का अधूरा काम पूर्ण करोगे। ये सुनकर शौर्य ने अपने हाथ जोड़े और बोला, माते आपको मेरा सादर प्रणाम। मुझे पता था कि मेरी इस पूजा का फल मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप साक्षात मेरे प्रत्यक्ष खड़ी है। क्या अब फिर से देवता इस धरती पर आ सकते हैं? ये सुनकर माँ लक्ष्मी बोली, नहीं, हम सशरीर यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन हम अपनी चेतना द्वारा अपने भक्त के सामने इस रूप में आ सकते हैं। इस धरती पर फिलहाल सिर्फ सूर्यदेव ही ऐसे हैं जो सशरीर आ जा सकते हैं। उसका कारण है तुम्हारे पास का कवच और कुंडल, जो उन्हें धरती पर आने के लिए एक माध्यम बन गया है। ये सुनकर शौर्य आगे बोला, वैसे आप बुरा मत मानना, पर मेरा एक और सवाल है। आपके तो वैसे कई भक्त हैं, तो फिर आप मुझसे ही कैसे मिलने आए हैं? क्या इसके पीछे भी कोई कारण है? ये सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, पुत्र शौर्य, मैं तुमसे मिलने के लिए खास यहाँ आई हूँ, क्योंकि देवलोक में अब हर कोई तुम्हारी बात कर रहा है। मैंने सोचा इस बात पर मैं अपने इस पुत्र को दर्शन देकर उसके लिए एक खास उपहार दे दूं। उपहार सुनते ही शौर्य की आंखें चमक गई। उसे मालूम था कि धन की देवी का उपहार यानी लाइफ चेंज लाला हो जाना। शौर्य ने माता लक्ष्मी को आधा की नजरों से देखा। ये देख माता ने अपना हाथ आगे किया और उन्होंने एक पिरामिड जैसे दिखने वाला एक पीले रंग का क्रिस्टल शौर्य को दे दिया। क्रिस्टल हाथ में आते ही माता लक्ष्मी ने कहा, ये एक श्री यंत्र है। इस यंत्र के होते हुए तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही नैसर्गिक खजाने भी ये यंत्र पहचान करके दे सकता है। ये तुम्हें समरलोक में तुम्हारे लिए काफी सहायक होगा। इसके साथ स्वामी ने तुम्हारे लिए एक और उपहार दिया है। इतना कहकर माता लक्ष्मी ने शौर्य को एक तलवार दे दी। शौर्य ने उस तलवार को हाथ में पकड़ लिया और हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का धन्यवाद दिया। तभी माता लक्ष्मी ने शौर्य से कहा, ये तलवार महादेव ने रावण को दी थी, पर रावण के वध के बाद स्वामी ने इसे वैकुंठलोक में अपने साथ वापस लाया था। इस तलवार को उन्होंने दानवों के संहार के लिए भेजा है। इसे चंद्रहास कहा जाता है। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमक उठी। उसने तलवार और उस क्रिस्टल को अपने स्टोरेज रिंग में डाल दिया। इसके बाद शौर्य ने अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद करके प्रणाम किया। शौर्य ने जब हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो माता लक्ष्मी की आभासी चेतना हवा में गायब हो गई। जाते वक्त शौर्य के कानों में मां लक्ष्मी की आवाज गूंजी, तथास्तु। उनके जाते ही मानो समय फिर एक बार चालू हो गया हो। शौर्य ने तुरंत हाथ में पकड़ी दोनों चीजों को रिंग में डाल दिया। शौर्य ये सब सभी के सामने नहीं जांचना चाहता था। जब शौर्य ने अपनी पूजा खत्म कर दी, शौर्य ने सभी की ओर देखा और आरती का थाल आगे बढ़ाते हुए सभी को आरास दी। फिर शौर्य ने सभी को अपने हाथों से प्रसाद बांट दिया। शौर्य इस वक्त मन ही मन खुश हो गया था। उसे खुद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने खास उपहार भेजे थे। पूजा संपन्न होने के बाद जैसे ही शौर्य जाने के लिए मुड़ा, उसकी नजर घर के दरवाजे पर गई। इस दरवाजे पर अद्विका खड़ी थी, जिसने सेम कलर का ड्रेस पहना था, शौर्य के शेरवानी के साथ मैच होने वाला। उसे देखकर शौर्य की मुस्कान चौड़ी हो गई और वह आगे बढ़कर अद्विका के पास पहुंचा। अद्विका ने जब शौर्य को देखा तो इस बार उसकी आंखें ठहर सी गई और उसके गाल ब्लश करने लगे। शौर्य ने लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अद्विका को वह भी देखने लगा। आज अद्विका की खूबसूरती कहर ढा रही थी। वो आज कतई जहर लग रही थी। आज इन कपड़ों में उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ दिया था। तभी विराज ने आकर शौर्य को पीछे से चिकोटी काटते हुए धीरे से उसके कान में कहा, अबे मुंह बंद कर, तेरी लार टपक रही है। ये सुनकर शौर्य ने झट से अपनी आंखें फेर ली। अद्विका की भी हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी बड़ी चाची की पीछे से आवाज आई, आओ अद्विका बेटा अंदर आओ, लक्ष्मी पूजन के दिन ऐसे दरवाजे के बाहर खड़े नहीं रहते। अद्विका ने ये सुना तो वह तुरंत अंदर चली गई, मगर अपनी आंखों के कोने से वह अभी भी शौर्य को निहार रही थी। शौर्य अभी भी अपनी जगह पर वही खड़ा रह गया था। तभी विराज उससे चपत लगते हुए बोलता है, उस दिन जब अद्विका आई थी तो उस मिश्रा के चक्कर में तुमने इसे बिना बताए ही हवा में छलांग लगा दी थी। कम से कम आज तो उससे ठीक से बात कर ले। शौर्य ने अपना सिर थोड़ा सा खुजाया और वहां से लिविंग रूम में आ गया। सभी लोग दिवाली के मौके पर इस वक्त बातें कर रहे थे।
आज घर पर दीनानाथ का परिवार नहीं था। उन्हें दुष्यंत ने आते ही फोन करके वापस बुला लिया था, इसीलिए वे लोग आज सुबह ही चले गए थे। सिर्फ सिया पीछे रह गई थी। सिया को भी अपनी माँ की फिक्र थी, पर अब उसके लिए उसका भाई सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि भाई दूज जो आने वाली थी। शौर्य आज घर के सभी लोगों का लाडला बन बैठा था। सभी लोग शौर्य के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। वहीं दूसरी ओर सारी औरतें अद्विका को घेर के खड़ी थी। अद्विका बार बार किचन से बाहर शौर्य को देख रही थी और शौर्य भी इच बीच में उसे एक हाथ बार देख रहा था। उनकी ये आंख मिचौली सभी को समझ आ रही थी। तभी अधीर ने शौर्य को ताना मारते हुए कहा, मेरे सारे भाई मंदबुद्धि है, एक भी हिम्मत करके लड़की को अपने मन की बात कह नहीं सकता। ये सुनकर विराज और बाकी भाई अधीर को खा जाने की नजरों से देखने लगे। तभी शौर्य बोला, मुझे देखो, मैंने तो सीधा उसे शादी के लिए पूछा है। मैं ये अंग्रेजी रिवाज को नहीं मानता जिसमें लड़का झुककर लड़की को प्रोपोज करे। मैं उसे अपने बराबर मानता हूँ, इसीलिए आमने सामने खड़े रहकर शादी की बात करे। शौर्य की बात को सभी ने नजरअंदाज कर दिया और मानो ऐसे जताने लगे कि तुम सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकते हो, बस और कुछ नहीं। शौर्य ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और बेशर्मी से हंसते हुए चला गया। कुछ देर बाद रात का भोजन टेबल पर सजाया गया और सभी ने बैठकर खाना खाया। खाना खत्म करके शौर्य बाहर गार्डन में आकर आसमान की ओर देखकर कुछ सोच रहा था, तभी उसे पीछे से अद्विका की आवाज आई। शौर्य, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? ये सुनकर शौर्य पीछे मुड़ा और अद्विका को देखते हुए बोला, हाँ बोलो, क्या बात है? वैसे भी मैं अभी बस ऐसे ही आसमान को निहार रहा था। ये सुनकर अद्विका उसके बगल में आकर खड़ी होकर आसमान को अपने सुंदर आंखों से निहारते हुए बोली, आज मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक रिश्ता लाया था। लड़का अच्छे घर का है और अच्छा कमाता भी है, पर मुझे वह पसंद नहीं आया। ये सुनकर शौर्य थोड़ा हैरान हुआ, फिर बोला, अगर तुम्हें वह पसंद नहीं तो कोई और ढूंढ लो, बोल दो अपने माता पिता से कि तुम्हें वह लड़का पसंद नहीं है। ये सुनकर अद्विका शौर्य को देखते हुए बोली, तुम्हें अजीब नहीं लगा इस बात पर? ये सुनकर शौर्य बोला, इसमें क्या अजीब बात है? अगर तुम्हें वह लड़का पसंद आता तो मैं थोड़ा डर जाता, पर तुम्हें तो वह पसंद नहीं है, मतलब मेरा चांस अभी भी है। ये सुनकर अद्विका ने शौर्य को देखते हुए कहा, मैंने अपने माता पिता को तुम्हारे बारे में बताया था और वो खुद तुमसे कल मिलने आने वाले हैं। मुझे पता नहीं क्यों, पर वे लोग मेरी शादी तुलसी विवाह के बाद तुरंत करना चाहते हैं। अगर ऐसी ही बात है तो मैं किसी अनजान के बजाय तुमसे शादी करना पसंद करूंगी। ये सुनकर शौर्य के मन में लड्डू फूटने लगे। आखिर इस लड़की ने उसे हाँ कर ही दी। शौर्य खुशी से अद्विका के पास गया और उसे अपने बाहों में खींच लिया। फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हूं। मैं मेरे होते हुए तुम्हें किसी और की जीवन साथी बनने नहीं दे सकता। शौर्य की यह हरकत अद्विका के दिल को बहुत सुकून पहुंचती है। दोनों एक दूसरे के आंखों में खो चुके थे। धीरे धीरे उनके बीच के फासले खत्म होने लगे और उनके ओंठ एक दूसरे से जुड़ गए। दोनों एक दूसरे में घुल गए थे। आज के दिन अद्विका ने मन से शौर्य को स्वीकार किया था और शौर्य ने भी उसे अपना जीवन साथी मान लिया था। कुछ देर तक एक दूसरे के बाहों में एक दूसरे को महसूस करने के बाद वे दोनों अलग हो गए और घर के अंदर चले आए। अभी सभी लोग लिविंग रूम में ही बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। शौर्य और अद्विका को अंदर आते देखकर सभी की नजरें उन दोनों पर चली गई। शौर्य ने अपनी बड़ी चाची को देखा और उनके पास दौड़कर गया। उसने धीरे से उनके कान में कहा, माँ, लड़की मान गई है, अब रिश्ता पक्का करवा दो। ये सुनकर बड़ी चाची के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आई और उन्होंने शौर्य का सिर सहलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे बड़े पापा से बात करके हम रिश्ते की बात करने अद्विका के घर चले जाएंगे। शौर्य भी खुश हुआ और वहां से अपने कमरे के अंदर चला गया। उसने कमरे के अंदर आते ही अपने स्टोरेज से वह क्रिस्टल और चंद्रहास को बाहर निकाला। चंद्रहास को हाथ में पकड़ते हुए उसने कहा, दशानन की तलवार जिसे खुद शिवजी रावण को दी थी। वाह, मजा आ गया यार, अब तो लगता है साला अपुनिच भगवान है। शौर्य उस तलवार को ध्यान से देखने लगा। तभी सिस्टम बोली, इसे भी अपने खून का चढ़ावा चढ़ाओ ताकि ये तुम्हारी हो जाए, वरना इसे तुम इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये सुनकर शौर्य ने चंद्रहास पर अपने खून की एक बूंद डाल दी। उसके ऐसा करते तलवार एक लाल रोशनी में चमकने लगी और धीरे धीरे तलवार का आकार बदलने लगा और वह तलवार एक इंसानी रूप में बदल गई। शौर्य को समझ आ चुका था कि ये भी इस तलवार की आत्मा है जो इंसानी रूप धारण कर चुकी है। जैसे ही वह तलवार पूर्ण तरह इंसानी रूप में बदल गई, शौर्य ने तुरंत अपनी आंखों पर हाथ रख लिया।
इसका कारण था कि तलवार के इंसानी रूप ने एक समय सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया था। उसका रूप बेहद सुंदर और सुडौल था। ये लड़की रूपी तलवार पूर्ण रूप से नग्न थी। इसी वजह से शौर्य ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। शौर्य जल्दी से अपनी रक्त सम्राज्ञी को बाहर निकाला और जल्दबाजी में बोला, यार इसे कोई ढंग के कपड़े पहना दो, मैं ये सब देख नहीं सकता। शोर के ऐसा कहते ही रक्त सम्राज्ञी ने तुरंत उस लड़की के ऊपर आधार कपड़े चढ़ा दिए और उसे शौर्य के सामने खड़ा कर दिया। इस वक्त चंद्रहास शौर्य को घूर के देख रही थी। जब शौर्य ने अपनी आंखों से उंगलियों हटाई तो उसकी नजरें सामने खड़ी चंद्रहास पर गिरी। उसने देखा कि चंद्रहास की आंखें बिल्कुल सफेद थी चांद की तरह और उसके माथे पर एक अर्धचंद्र का निशान भी था किसी बिंदी की तरह जो इसे और अधिक खूबसूरत बना रहा था। शौर्य ने चंद्रहास को देखा और बोला, चंद्रहास मैं तुम्हारा नया स्वामी हूँ। तुम्हें भगवान विष्णु ने मुझे दिया है। अब तुम मेरे साथ जुड़ चुकी हो। शोर की बात सुनकर चंद्रहास और ज्यादा शौक को घूरने लगी और उसके करीब आई। वह उसके शरीर को टटोलने लगी मानो वह कुछ ढूंढ रही हो मगर उसे वह नहीं मिला। कुछ देर बाद चंद्रहास मुंह लटका कर दूर हट गई और बोली, तुम सिर्फ संत अधिपति हो पर तुम्हारा खून किसी देवता की तरह सुनहरा कैसे बन गया है? क्या तुम सच में एक देवता हो जिसकी सारी शक्तियां नष्ट हो गई है? तभी रक्त सम्राज्ञी चंद्रहास के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, चंद्रहास तुम मास्टर को कम समझते कि गलती मत करो, ये इस युग के युद्ध के देवता के वारिस है, तुम्हारे असली मालिक यही है। ये सुनकर चंद्रहास की आंखें बड़ी हो गई और वह तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, युद्ध के देवता को मेरा प्रणाम, मालिक मैं चंद्रहास आपके सेवा में हाजिर हूँ। शेर ने ये देखा तो पहले वह चौंक गया, फिर खुश होकर उसने चंद्रहास को उठाया और बोला, तुम भी मुझे मास्टर बोलो और तुम भी मेरे चेतना सागर में रह सकती हो। ये सुनते ही चंद्रहास अपनी जगह से एक रोशनी में तब्दील हो गई और शौर्य के चेतना सागर में चली गई। उसके पीछे रक्त सम्राज्ञी भी अंदर चली गई। उसके बाद शौर्य उस सुनहरे क्रिस्टल की तरफ मुड़ गया। शौर्य ने जैसे ही उस क्रिस्टल पर अपना एक बूंद खून डाल दिया वैसे ही वह क्रिस्टल रोशनी के कणों में बदल गया और सारे कण एक एक करके शौर्य के आंखों में समा गई। सारे कण समाने के बाद शौर्य के आंखों के बीचों बीच एक त्रिकोणी चिन्ह बन गया। जब शौर्य ने अपने आसपास देखा तो उसे अपने शरीर के सारे खजाने दिखने लगे। उसे सारी धन से संबंधित चीजें दिखने लगी। शौर्य क्या करने वाला है इन नई शक्तियों से? क्या अग्निहोत्री परिवार अद्विका के घर रिश्ते की बात करने जाएगा? क्या वो सुनील पांडे का असली बॉस शौर्य के पीछे आएगा? कब जाएगा शौर्य शंभाला की ओर? CH-153 पूरा परिवार डायमेंशन के अंदर। शौर्य को मिले उपहार उसे अपने आने वाले समय में बहुत मददगार साबित होने वाले थे, लेकिन इन सभी चीजों ने उसे कुछ ज्यादा ही ओपी बना दिया था। फिलहाल शौर्य इस वक्त अपने घर में बैठकर इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था, लेकिन दूर चेन्नई के अंदर एक अंधेरे कमरे के अंदर सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था जो कि एक टेबल पर रखा था। उसी टेबल पर एक आदमी बैठा था जो उस उजाले में कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। इन डॉक्यूमेंट में शौर्य और उसकी कंपनी की कुंडली निकाल कर रखी थी। साथ ही साथ उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर एज न्यूज ने दिखाई न्यूज और उसका शौर्य और उसके कंपनी पर हुआ प्रभाव दिखाया गया था। साथ ही कैसे शौर्य ने फोन पर बात की थी और कैसे सुनील उस क्लब पर गया था और वहां शिल्पा की तस्वीर भी थी जिसने सुनील को उस कमरे में बुलाया था। तभी उस आदमी ने अपने मोबाइल में एक सीसीटीवी फुटेज प्ले किया। ये फुटेज उस कमरे के बाहर की लॉबी का था। इस फुटेज में दिखाया जा रहा था कि कमरे का दरवाजा खुल गया और एक आदमी का साया कमरे से बाहर दिखाई दिया, पर वह आदमी दरवाजे से बाहर आने से पहले ही गायब हो गया। ये आदमी इसी फुटेज को बार बार रिपीट करके देख रहा था। आखिर परेशान होकर वह आदमी बड़बड़ाया, कौन है ये लोग और ये शैडो किसकी थी जो उस कमरे के दरवाजे पर थी? ये सोच सोचकर इस आदमी का दिमाग घूम रहा था। उसने अपने टेबल का ड्रॉवर खोला और उसके अंदर से एक बोतल निकाली, उसे अपने मुंह से लगाकर पूरा खाली कर दिया। उसने फिर उस बोतल को फेंक दिया और बोला, वो लोग जो भी हो पर अंत में जीता तो वो शौर्य और उसकी कंपनी है। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अगर मैंने इसे बर्बाद नहीं किया तो मेरा नाम एंथनी नहीं। ये था सुनील पांडे का बॉस एंथनी जोसेफ और ये वही आदमी था जिसके हाथ के नीचे मीनाक्षी और तंबी काम करते थे। शौर्य इस आने वाले खतरे से फिलहाल तो बेखबर था, लेकिन जल्द ही ये खतरा शौर्य के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंचने वाला था। इधर शौर्य दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज करके मेन हॉल में बैठ गया। इधर बाकी घरवाले भी उठकर धीरे धीरे नीचे चले आए। तभी अद्विका जो रात को शौर्य के विला में ही ठहरी थी वह नीचे आ जाती है।
उसे देखकर शौर्य किसी नए दूल्हे की तरह शर्माने लगता है। शौर्य को ऐसा करते देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी की नजरों में शौर्य जैसा सख्त और खतरनाक इंसान कोई नहीं और वह आज एक दुल्हन की तरह शर्मा रहा था। ये सब करते वक्त शौर्य बड़ा ही क्यूट लग रहा था। अद्विका भी उसके पास आकर बैठ जाती है और धीरे से उसके गाल को खींचकर अपना हाथ खत से वापस लेती है, क्योंकि तब तक तीसरे नंबर की चाची वहां पोहे लेकर आ जाती है। तभी पूजा घर से सिया और बाकी दो बहनें आरती का थाल सजाकर शौर्य के लिए लेकर आती है। तीनों बहनों ने शौर्य की आरती उतारी और फिर शौर्य के हाथ में तीनों तीन कमरबंद रख दिए। शौर्य ने भी उसे प्यार से ले लिया और अपने कमर पर बांध दिया। ये महाराष्ट्र का रिवाज होता जहां भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को कमरबंद देती है। शौर्य ने उसके बाद उन्हें शगुन के नाम पर उनके थालियों में 500 रुपयों की नोट रख दी, जिसे देख किया बोली, भाई ये क्या है, आप हमें सिर्फ यही देना चाहते हो? ये गलत बात है, इतने में तो एक पिज्जा भी नहीं आता। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, बस कुछ देर के लिए उन्हें रुकने का इशारा किया। उन तीनों ने भी शौर्य की बात मान ली और चुप हो गई। उसके बाद सभी लोग जब हॉल में दाखिल हुए तो बहनों ने भाइयों की आरती उतार दी। इसी के चलते लड़कियों की आज जोरदार कमाई हो गई थी। शौर्य ने उसके बाद सभी को एक खास जगह ले जाने की बात की और सभी को एक घेरे के अंदर खड़ा कर दिया। जब सभी लोग खड़े हो गए, शौर्य ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और पलक झपकते ही शौर्य के साथ सभी लोग गायब हो गए। इस वक्त शौर्य ने सभी को अपने साथ लिया था। सांगली के सारे अग्निहोत्री, उसकी तीनों बहनें, साथ ही जमवा दादाजी का परिवार भी इसमें शामिल था। अंत में अद्विका और ऋषिका भी इसमें शामिल थी। पलक झपकते ही पूरा का पूरा परिवार विला के अंदर से गायब हो गया। जब सभी ने फिर एक बार अपनी आंखें खोली, वो लोग एक सुंदर से दिखने वाले जंगल के बाहर हरे भरे घास के मैदान में खड़े थे। हर तरफ रंग बिरंगे फूल और पौधे लगे हुए थे। तभी सभी को थोड़ी दूरी पर एक विशाल महल दिखाई दिया, जिसकी बनावट एकदम प्राचीन थी। उस महल के बाहर कुछ लड़कियां काम कर रही थी। महल के दरवाजे आलीशान और विशाल थे। गेट के सामने दो शेरों की मूर्तियां थी जो खास पत्थर से बनी थी। तभी दो लड़के दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे थे, उनके हाथों में तलवारें थी। ये देख पहले तो सब डर गए, लेकिन जब उन्होंने उन्हें ध्यान से देखा तो सभी रिलैक्स हो गए, क्योंकि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि वरुण और अरुण थे। सभी लोग इस वक्त डायमेंशन के अंदर थे। शौर्य ने सभी को देखा और बोला, ये जगह मेरी जगह है, यहाँ मेरी इजाजत के बिना स्वयं भगवान भी अंदर नहीं आ सकते। ये एक सीक्रेट डायमेंशन है जहाँ हर तरह के पेड़, फूल और बाकी प्राचीन वस्तुएं हैं। यूं समझ लो ये एक अलग दुनिया है। शौर्य ने सभी को महल की ओर चलने के लिए कहा और वरुण और अरुण बाकी लोगों को लेकर वहां से जाने लगे। शौर्य ने इस वक्त अद्विका, इशिका और विराज को रोक लिया था। शौर्य ने उन तीनों को देखा और बोला, ये जगह बाकी लोगों के लिए पिकनिक ग्राउंड है, लेकिन तुम तीनों के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड होगी। मैं चाहता हूं कि अगले 2 महीनों तक तुम तीनों यही रहकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करो, ताकि खुद को बचाने के काबिल बनो। उसके बाद शौर्य ने उन तीनों को अपने साथ पास के शिव मंदिर लाया और मंदिर में भगवान के सामने ही तीनों को भैरव दीक्षा दी। ये दीक्षा भैरव कला के अनुसार नए साथियों को दी जाती थी। ये शिष्यों के लिए नहीं थी। दोनों लड़कियों को चंडी साधना सिखाए और उन्हें शरीर को शुद्ध करने के लिए नदी पर भेज दिया। उनके साथ वहां ठहरी कुछ लड़कियां चली गई थी। उन लड़कियों को मालूम था कि आगे क्या करना है। उसके बाद शौर्य विराज को उड़ाकर नदी के दूसरे हिस्से में ले गया और उसके पहले से शुद्ध शरीर में कॉस्मिक लिक्विड की एक बूंद उसके मुंह के मार्ग से छोड़ दी। कुछ ही देर में विराज ने भैरव दीक्षा के माध्यम से खुद के शरीर को साधित किया। जब सभी की साधना शुरू करने का समय आ गया तो शौर्य ने उन तीनों को साधना चैम्बर में भेज दिया। दूसरी ओर परिवार के सभी लोगों का माया और चित्रा ने पूर्ण आदर के साथ स्वागत किया। माया और चित्रा की खूबसूरती सभी को पागल बना रही थी। औरतें उनकी खूबसूरती से सहम गई थी तो आदमी उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे। तभी दरवाजे से शौर्य अंदर आता है और उन्हें चित्रा का परिचय करते हुए कहता है, इनसे मिलिए, ये देवकन्या चित्रांगदा है। ये धरती पर कुछ दिनों पहले आई है। ये सुनकर सभी हैरान और परेशान थे। तभी शौर्य आगे बढ़कर माया की ओर देखकर कहता है, मेरी बहनें माया से पहले भी मिल चुकी है। ये माया है इस आयाम की गार्डियन और एक असली अप्सरा। जब शौर्य ने आखिरी 2 शब्द कहे, सभी के कान खड़े हो गए। सभी लड़कों ने माया को घूर कर देखना शुरू कर दिया। तभी अधीर उठकर बोला, छोटे, क्या ये वही देवताओं वाली अप्सरा है? ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और हमें सिर हिलाते हुए बोला, जी भाई, ये वही अप्सरा है। क्या इनकी बेदाग खूबसूरती आपको ये नहीं बता रही है क्या?
तभी बड़ी चाची माया को देखते हुए बोली, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये एक अप्सरा है। मेरे बेटे के तो भाग खुल गए। तभी विराज की मां ने एक नो बॉल डाल ही दिया, तो बेटा माया तुम कब शौर्य से शादी कर रही हो? हमारा शौर्य सबसे हैंडसम है और इसके जैसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर पीट लिया और बोला, छोटी माँ ऐसी कोई बात हम लोगों के बीच नहीं है। ये इस आयाम की देखभाल करती है। कुछ समय बाद ये इस आयाम को छोड़कर वापस चली जाएगी। आपको तो पता है कि अप्सराएं विवाह नहीं कर सकती, नहीं किसी से प्रेम संबंध स्थापित कर सकती है। माया को आप सिर्फ मेरी एक साथी के रूप में समझ लो। शौर्य का स्पष्टीकरण छोटी चाची को ज्यादा समझ में नहीं आया, फिर भी उन्होंने अपना सिर हिलाया और सामने रखे फल को उठाकर उसे खाने लगी। लेकिन फल खाते ही उनका रिएक्शन एकदम अलग लेवल का था। वो किसी छोटी बच्ची की तरह उछलते हुए बोली, ये तो वही फल है हमने उस दिन खाए थे। मैं तो तरस गई थी इसे खाने के लिए। ये सुनकर सभी ने फल उठाए और खाने लगे। जब सभी का पेट भर गया तो सब लोग बाहर टहलने के लिए निकल गए। माया उनके साथ ही वहां से चली गई, पर इस वक्त उसके चेहरे के भाव थोड़े मायूस थे। जब शौर्य ने कहा कि वह सिर्फ उसकी एक साथी है तो उसे बुरा लगा था, क्योंकि अब माया शौर्य को पसंद करने लगी थी और उसके दिल में कुछ भावनाएं शौर्य के लिए जन्म लेने लगी थी। सभी परिवार वाले महल के आसपास के परिसर को देखकर वापस आए, तभी अधीर और उसके भाई शौर्य के पास आए और बोले, शौर्य, हमें यहाँ से बाहर भी जाकर घूमना है। यहाँ कोई ट्रैवलिंग के लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और उसने अपना हाथ घुमा दिया। सभी के सामने आर्मी की कई बख्तरबंद गाड़ियां आ गई। इन 5 गाड़ियों में सभी लोग आराम से बैठकर घूमने जा सकते थे। ये एक तरह सभी के लिए सफारी का मौका था। सभी लोग इन गाड़ियों में बैठ गए। सभी के साथ टीम में रहने वाली लड़कियों थी जो उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए भेजी गई थी। शौर्य भी उनके पीछे उड़ते हुए आसमान से धीरे धीरे जाने लगा। वह इस वक्त अपने उन 4 दिव्य जानवरों को ढूंढ रहा था, लेकिन शौर्य को चारों कहीं नजर नहीं आए। गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे नदी के किनारे से होकर आगे बढ़ रहा था। गाड़ी में बैठकर सभी ने नदी में तैरते मस्ती करते हुए डॉल्फिन्स को देखा, साथ ही नदी किनारे आए हुए सभी प्राणी को भी उन्होंने देखा। ये सारे जंगली प्राणी शौर्य के संत अधिपति स्तर पर पहुंचने के बाद डायमेंशन के अंदर दिखने लगे थे। हर एक स्तर के बाद शौर्य का डायमेंशन भी बड़ा हो रहा था। सभी लोग कुछ देर बाद एक पठार पर पहुंच गए। ये पठार रंग बिरंगे फूलों और पौधों से भरा था। यहाँ लुप्त हो चुके कई तरह की औषधि वनस्पतियां थी। बड़े दादाजी नीचे उतरकर उस मैदान में घूमने लगे। कुछ वनस्पतियां दिन के उजाले में अलग अलग रंग की रोशनी बिखेर रही थी। तभी उनकी नजर वहां पर एक जाने पहचाने पौधे पर गई। ये वही पौधा था जिसका उपयोग शौर्य ने समरस बनाने के लिए किया था। ये देख उन्होंने कई सारे पौधे वहां से निकाल लिए। तभी आसमान से शौर्य भी नीचे उतर आया और फिर सभी के साथ वहां पर घूमने लगा। सिया और उसकी बहनें उन रंग बिरंगे तितलियों के पीछे पड़ी थी। शौर्य उनके बचपने को देख मुस्कुरा रहा था। तभी शौर्य की नजर एक हरे रंग के पौधे पर गई। उसने सभी को अपनी तरफ बुला लिया। जब सभी लोग वहां आए तो शौर्य ने उस पौधे को हाथ में लिया और बोला, क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये वही पौधा है जिसके लिए हनुमान जी ने पूरा द्रोण पर्वत उठाकर लंका ले गए थे। ये वही संजीवनी वनस्पति है जो किसी भी अधमरे इंसान को जीवित कर सकती है, किसी भी घाव को तुरंत भर सकती है। ये सुनकर सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो गए और सभी ने वहां मौजूद संजीवनी के पत्तों को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद सभी लोगों ने वहां पर एक चटाई बिछा और सबने वहां बैठकर शौर्य ने लाया हुआ खाना पेट भर के खाया। ये खाना डायमेंशन के फलों और सब्जियों से बनाया था जो कि बेहद स्वादिष्ट था। खाना खाने के बाद सभी लोगों ने यहाँ वहां घूमकर फोटो खींची, कुछ वीडियोस बनाए, पर किसी के भी मोबाइल पर नेटवर्क नहीं था। शाम के वक्त सभी लोग महल के लिए वापस निकल आए। महल पहुंचने पर फिर एक बार शाही दावत का आनंद लिया। बड़े दादाजी शौर्य से खुश होकर बोले, शौर्य बेटा तुम तो एक अजूबा हो जो हमारे खानदान में जन्मा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। ऐसी चमत्कारिक चीजें कोई विश्वास नहीं करेगा, पर मेरे पोते के पास है। ये विरासत बेहद खास है। चाहे कुछ भी हो जाए इसके बारे में कोई भी बाहर इस बात की चर्चा बिल्कुल नहीं करेगा, वरना इस वजह से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये सुनकर सभी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी शौर्य निकल बताया कि विराज और ऋषिका ट्रेनिंग करने के लिए वरुण और अरुण के साथ डायमेंशन में रहेंगे। तभी सिया ने दीवारों पर लगे पत्थरों को देखा जिनके अंदर से बल्ब की तरह रोशनी आ रही थी।
उसने शौर्य से पूछा, भाई ये कैसी लाइट है जो बल्ब की तरह चमक रही है? ये सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, प्राचीन काल में महलों में उजालों के लिए इन पत्थरों का उपयोग किया जाता था। इन्हें हम चंद्रशिला कहते हैं, जो सूर्य से मिलने वाली रोशनी को सोख कर रात में बाहर उत्सर्जित करते हैं। ये सुनकर सभी लोग उन पत्थरों को आश्चर्य के साथ देखने लगे थे। इसके बाद वहां मौजूद परिवार के लोग अलग अलग सवाल पूछ रहे थे और शौर्य अच्छे शिक्षक की तरह उनके हर सवाल के जवाब दिए जा रहा था। सभी के सवालों के जवाब मिलने के बाद सभी लोग अपने लिए निर्धारित कमरों में चले गए। दूसरे दिन सुबह सभी लोग एकदम तारोताजा महसूस कर रहे थे। कशिश, सिमरन और रिया भी उठकर नहा धोकर नीचे आ चुकी थी। इस वक्त तीनों तेंदुओं में थी। शौर्य को समझ आया कि ये तीनों किस बात की चिंता कर रही है। शौर्य ने उनके पास आकर प्यार से कहा, तुम तीनों को काम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी बाहर सिर्फ शाम तक का समय गुजर गया है, तो निश्चिंत होकर तुम लोग यहाँ रह सकती हो। तभी साधना चैम्बर का दरवाजा खुलता है और अद्विका बाहर आ जाती है। शौर्य को यह महसूस होते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। शौर्य तुरंत अद्विका के सामने आ जाता है, लेकिन उसे देखते ही वह वही रुक जाता है। इस वक्त अद्विका एकदम अलग लग रही थी। उसके माथे पर एक खास लाल रंग का निशान बन चुका था। ये निशान एक शंख की तरह दिख रहा था। उसके चेहरे का रंग निखर चुका था और उसका शरीर भी बदल चुका था। वह बेहद आकर्षक और मोहक लग रही थी। उसकी खूबसूरती माया और चित्रा को पार कर चुकी थी। अद्विका के शरीर से एक अलग ही ऊर्जा तरंग निकल रही थी, इस वजह से उसकी आभा अधिक डोमिनेटिंग लग रही थी। शौर्य अद्विका को माया और चित्रा के पास ले आया और उन्हें अद्विका का परिचय करवाया। जब माया ने अद्विका के माथे के निशान को देखा तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई थी, साथ ही चित्र की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। उन दोनों ने एक साथ अद्विका को देखकर कहा, चंडी महामहिम। क्यों चित्रा और माया इतना शौक हो गई थी? क्या मतलब है चंडी महामहिम का? क्या राज है उस शंख के निशान का? क्या होने वाला है आगे? 154 शादी की बात। इस वक्त माया और चित्रा अद्विका को आंखें फाड़कर देख रही थी। अद्विका की खूबसूरती उन दोनों से भी एक लेवल ज्यादा लग रही थी। पर उससे भी ज्यादा हैरानी करने वाली बात अद्विका के माथे पर बना हुआ निशान था। ये निशान किसी शंख की तरह दिख रहा था। इस निशान को देख माया और चित्रा एक साथ बोल पड़ी, महामहिम चंडी। ये सुनकर शौर्य और अद्विका उन दोनों को सवालिया नजरों से देखने लगे। इस बात को समझते हुए माया शौर्य से बोलती है, ये इस निशान की वजह से है। चंडी साधना सिर्फ मां पार्वती ने की थी, जिस वजह से उन्हें महामहिम चंडी कहा जाता था। इसी वजह से उन्हें कालिका माता भी कहा जाता है। ये निशान चंडी साधना के पहले पड़ाव को पार करने वाले साधक को मिलता है, और इस साधना को सिर्फ कुछ ही लोग कर पाए हैं, और उनमें से कोई भी इस साधना को करते हुए साफ नहीं हो पाया। ये पहली लड़की है जिसने इसे पुनर्तः जागृत कर दिया है। ये सब नियत का खेल है। स्वामी, लगता है आपको आपकी असली अर्धांगिनी मिल चुकी है। जब माया ने इसे एक्सप्लेन किया सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी शौर्य बोला, मैंने इसे इशिका को भी सिखाया है, अब क्या करे? ये सुनकर माया मुस्कुराई और बोली, ये साधना सामान्य साधना तकनीक की तरह भी काम करती है। तुम इस बात की चिंता मत करो। इशिका को कोई तकलीफ नहीं होगी, बस उसकी साधना की स्पीड थोड़ी अद्विका से कम होगी। इसे सुनकर शौर्य ने चैन की सांस ली। तभी अद्विका ने शौर्य को कोहनी मारी और बोली, ये दोनों लड़कियां कौन है और मैं यहाँ बाकी भी लड़कियों को क्यों देख पा रही हूँ? मुझे सच सच बताओ। अद्विका की ये बात सुनकर शौर्य मन ही मन खुश हुआ। वह देख सकता था कि उसकी आवाज में गुस्सा छुपा हुआ था, पर बिना उसे ज्यादा परेशान किए उसने उसे उस रात की घटना बताई जो हरियाणा में आतंकवादी बेस कैंप पर हुई थी। उसके बाद शौर्य ने बाकी सारी चीजों के बारे में बताया। साथ ही उसने माया और चित्रांगदा की असली पहचान भी उसे बता दी। कुछ देर तक शौर्य की बात सुनने के बाद अद्विका का गुस्सा गायब हो चुका था और अब वह ब्लश कर रही थी। शौर्य धीरे से उसके पास गया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पास खींच लिया। वह आगे कुछ करता उससे पहले माया उससे बोली, स्वामी हम अब यहाँ से निकलते हैं, हमें और भी बातें देखनी है। शौर्य को माया के आवाज में थोड़ा हल्का रूखापन महसूस हुआ। ऐसा पहली बार हुआ था, मानो माया शौर्य से नाराज हो गई हो। पर इस वक्त अद्विका के होते शौर्य इस वक्त माया के पीछे नहीं जा सकता था। शौर्य ने माया और चित्रा के वहां से जाते ही अद्विका को और ज्यादा अपने पास खींच लिया। उसके ऐसा करते ही अद्विका एकदम से उसकी बाहों में सिमट गई थी।
शौर्य ने धीरे से उसके लाल रस भरी ओंठों पर पाने ओंठ रख दिए और उसे एक जोरदार किस कर दिया। अद्विका शौर्य के इसी डोमिनेटिंग अंदाज से सबसे अधिक इम्प्रेस हो गई थी। उसे हमेशा ऐसा लड़का पसंद था जो उसे हर सके और अपनी बात उससे मनवा सके। शौर्य में ये दोनों बातें थी, इसीलिए उसने आखिर शौर्य की शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। शौर्य ने अपने हाथ में वही रेड जेड की अंगूठी निकाली और अद्विका के हाथ में पहना दी। अद्विका उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने कसकर शौर्य को गले लगाया और फिर वहां से दौड़कर चली गई। शौर्य भी उसके जाती हुई आकृति को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। वह जल्द से जल्द अद्विका से शादी करना चाहता था ताकि वह उसके साथ समरलोक के सफर पर निकल जाए। शौर्य थोड़ी देर बाद वहां से महल में वापस पहुंच गया। उसने अपने परिवार के लोगों को देखकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो बड़े दादाजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। ये सुनकर बड़े दादाजी थोड़ा सोचकर बोले, शौर्य क्या हुआ? बोलो, ऐसे शर्मा क्यों रहे हो? ये सुनकर तभी वही बैठा अधीर बोला, हरकतें तो ऐसी कर रहे हो जैसे शादी की बात करने आए हो। ये सुनकर शौर्य ने अधीर को देखा और फिर उसको कसकर गले लगाया और बोला, बड़े भैया, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। अब जब आप मेरे साथ हो तो ये बात अब आप ही बता दो। मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। ये सुनकर अब अधीर सबकी ओर ऐसे देख रहा था मानो कह रहा हो, हमेशा मैं ही क्यों इनकी चालाकियों में फंस जाता हूँ। अधीर ने एक गहरी सांस ली और शौर्य को देखते हुए बोला, कौन सी लड़की तुमने चुनी है ये भी बता दो ताकि मैं बात कर सकूं। ये सुनकर शौर्य ने उसके कान में धीरे से अद्विका का नाम बता दिया। शौर्य की बात समझकर अधीर ने फिर एक गहरी सांस ली और सभी की ओर देखते हुए अपनी कॉलर ठीक करते हुए बोला, अग्निहोत्री परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते मैं अधीर अग्निहोत्री सभी को इस आलीशान महल के अंदर खड़े होकर। तभी पीछे से आदित्य ने खिसक के कहा, भाई जल्दी बोलो, कल हमें पनवेल जाना है। ये सुनकर अधीर जो बोलना चाहता था वह बात वो भूल गया। तभी शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। अधीर ने फिर एक बार गहरी सांस ली और बोला, तो मैं ये कहना चाहता था कि जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बीच में न टोके वरना मैं भूल जाऊंगा। तो मैं ये कहना चाहता था कि हमारा सबसे छोटा भाई शादी करना चाहता है और इस बात पर दुल्हन ने भी हाँ कर दी है, तो उसका कहना है कि हमारा परिवार आगे बढ़कर उस लड़की के घर जाकर ऑफिशियली हम उस लड़की का हाथ उसके परिवार से मांगे। ये सुनकर बड़े दादाजी बोले, अरे पट्टे के उल्लू, तू उस लड़की का नाम बताना भूल गया है, जरा उसका नाम भी बता दे। मेरे अकल के दुश्मन, इतना बिल्टअप देके फिर तेरा क्या फायदा है? ये सुनकर अधीर शर्माते हुए अपना सिर खुजाने लगा और बोला, वो उस लड़की का नाम अद्विका है, हमारे शौर्य की दोस्त। दादाजी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर अपने बड़े बेटे और बहू को देखकर बोले, जैसे ही हम वापस लौटेंगे हम तुरंत अद्विका के परिवार से मिलने के लिए चलेंगे। तुम सारी तैयारियां कर लेना। बड़ी चाची और बड़े चाचा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। दादाजी फिर आगे बोले, मैं और जामवाल भाई आज थोड़ा बाहर घूमने जा रहे हैं, हमारे साथ वरुण और अरुण आएंगे। ये सुनकर सभी उन दोनों बुड्ढों को देखने लगे। तभी दादाजी ने 2 फल निकाले और नदी की ओर चले गए। दरअसल बात ये थी कि बड़े दादाजी ने उनके जवान दिखने का राज जामवाल दादाजी को बता दी थी और अब वे दोनों वही करने के लिए नदी की ओर जा रहे थे। शौर्य ये बात समझ चुका था, इसीलिए वह जोर से चिल्लाते हुए बोला, दादाजी अपने साथ 2 जोड़ी कपड़े लेकर जाना मत भूलना, वरना आपका पोपट हो सकता है। ये सुनकर जामवाल दादाजी लगभग गिरते गिरते बच गए और बोले, तुम्हें बुजुर्गों की कोई चिंता नहीं है, थोड़ा तो मेरी उम्र का लिहाज करो लड़के। सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। ऐसे ही हंसी मजाक में सभी लोग बातें करते हुए यहाँ वहां घूम रहे थे। दोपहर को शौर्य सभी को पास में बने खेत में लेकर गया। यहाँ हर तरह की धान, ज्वार और बाजरा उगी हुई थी, साथ ही वहां सभी ने अलग अलग फल और सब्जियां भी उगाई थी। सभी औरतें सब्जियों के खेत में टिड्डों के झुंड की तरह टूट पड़ी। फटाफट उन्होंने पकी हुए सब्जियां और बाकी के फल तोड़ना शुरू किया। अंत में सभी अपने चुनरियों के गट्ठर बनाकर उस सामान को भरकर उन्होंने खेत के बाहर रख दिया। वहां खड़ी डायमेंशन में रहने वाली लड़कियों हैरानी से देखने लगी। फिर उन्होंने उन गट्ठरों को ऐसे उठाया जैसे कोई गेंद हो और तुरंत अपनी जगह से गायब हो गई। सभी औरतें हैरान होकर शौर्य को गुस्से से देखने लगी। ये देखकर शौर्य ने उन्हें कहा, ये सारी लड़कियां साधक है और आम इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। उनकी ताकत को देखकर आपको ज्यादा जलने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी साधना करना चाहते हैं तो फिर आपको भी साधना करनी होगी।
ये सुनकर औरतों की आंखें चमक उठी और विराज की मां अपनी चूड़ियां सरकते हुए बोली, मुझे भी ऐसी ताकत चाहिए। मैं तुम्हारे चाचा को कभी हरा नहीं पाती। अगर मुझे इतनी ताकत मिल जाए तो मैं तुम्हारे चाचा को उंगली पर नचाऊंगी। ये सुनकर विराज के पापा तुरंत शौर्य के पीछे आए और बोले, देखो शौर्य, अगर तुमने इसे कुछ सीखा तो मुझे भी ये सीखना पड़ेगा, वरना अब तक सिर्फ वह हाथ से पीट रही थी, अब कहीं सिर्फ अपनी उंगली से न पीट दे। ये सुनकर सभी हंसने लगे। सभी लोग विराज के पिता की टांग खींच रहे थे। तभी दूसरे नंबर की चाची, जो कभी कभार बात करती थी, वह धीरे से बोली, शौर्य, मुझे भी ये साधना सीखनी है। अगर मैं ये सीख जाती हूँ तो मैं भी अपने काम अच्छे से कर पाऊंगी और तुम्हारे चाचा को थोड़ी अकल सिखा सकूं। ये सुनकर दूसरे नंबर के चाचा भी उसे आंखें फाड़कर देखने लगे थे। उन्होंने तुरंत कहा, बीवी, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, पर मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मोनिका सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है, हमारे बीच बाकी कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे साधना के खिलाफ नहीं हूं, पर तुम उसका गलत इस्तेमाल करके मुझ जैसे कमजोर पर उसका उपयोग नहीं कर सकती। ये सुनकर शौर्य ने फिर एक बार अपनी चाची को देखा और कुछ सोचते हुए बोला, चाची, आप ज्यादा सोच रही है। बेचारे चाचा को देखो, वे पहले ही डर गए हैं। मेरी भी सेक्रेटरी है, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। आप तो कशिश और सिमरन को भी जानती है। क्या आपको लगता है कि हम काम के अलावा कोई बात करते होंगे? शौर्य की इस बात पर चाची ने सिर हमें हिलाया और फिर एक बार बोली, मैं मानती हूँ कि तुम ठीक कह रहे हो, पर तुम्हारे चाचा की हरकतें बड़ी अजीब है। वो हर औरत को घूर कर देखते हैं। इसीलिए मैं साधना करना सीखना चाहती हूँ। ये सुनकर शौर्य हंसते हुए बोला, अरे चाची, ये तो हर मर्द करता है। कभी कभी मैं भी यहाँ वहां देख लेता हूँ। ये नेचुरल होता है, पर हम हमारी घरवाली को ही सब कुछ मानते हैं। फिर भी मैं आपको और बाकी औरतों को साधना सिखा सकता हूँ। आप सभी की साधना तकनीक इन लड़कियों की तरह ही होगी, वो अद्विका की तरह स्पेशल नहीं होगी। ये सुनकर सभी औरतें हैरान और खुश हो गई। सभी ने साधना के लिए तैयारी दिखा दी। तभी सारे मौजूद आदमी शौर्य को घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखने लगे। शौर्य ने अपना सिर हिलाया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, मर्दों के लिए मैं आपको एक साधना तकनीक और युद्धकला तकनीक सिखा दूंगा, उसके बाद अपनी साधना का स्तर बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। इतना कहकर शौर्य ने अपना हाथ हिलाया और सभी के मस्तिष्क में साधना तकनीक और युद्धकला की जानकारी ट्रांसफर कर दी। सभी लोगों को जब साधना तकनीक मिली तो सारे आदमी वहां से भाग खड़े हो गए और दूर जाकर नदी के किनारे को पकड़कर साधना करने के लिए बैठ गए। इधर माया ने भी सभी औरतों को कॉमन साधना और युद्धकला तकनीक ट्रांसफर कर दी। सभी औरतें भी वहां से साधना करने चली गई। लेकिन उनके जाने के बाद शौर्य आसमान की ओर देखकर बोला, अगर ये लोग साधना करने चले गए तो मेरी शादी की बात करने कौन जाएगा? उसकी बात सुनकर पीछे खड़ी अद्विका ने उसे पीछे से जोरदार लात जड़ दी। शौर्य को थोड़ा दर्द महसूस हुआ, पर कुछ नहीं बोला। शौर्य को ऐसे चुप देखकर माया और चित्रा भी हंसने लगी। शौर्य कहना तो बहुत कुछ चाहता था, पर उसने कुछ कहा नहीं। शाम के समय आज सारा महल शांत था, क्योंकि सारे लोग साधना में अपनी अपनी किस्मत आजमाने चले गए थे। फिर शौर्य ने कुछ सोचा और अद्विका से बोला, आदू डार्लिंग, कैसा हो अगर मैं खुद तुम्हारे पेरेंट्स से शादी की बात करने अकेला ही चला आऊं? एक बार तुम्हारे मम्मी पापा हमारी शादी के लिए मान जाएंगे तो परिवार वालों को मैं लेकर फाइनल बात करने चला आऊंगा। ये सुनकर अद्विका ने भी कुछ देर इस बात पर सोचा और बोली, वैसे तुम बात तो सही कर रहे हो। ठीक है, फिर हम दोनों पहले मेरे मम्मी पापा के पास जाएंगे। वैसे भी वे दोनों मेरी शादी करने के लिए कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं। उन दोनों ने एक अजीब से लड़के को शादी के लिए चुना है। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, वो अगर प्रधानमंत्री भी हो तो भी मैं तुम्हें उसके साथ शादी करने नहीं दे सकता। वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री ब्रह्मचारी है। दोनों इस बात पर हंस दिए और उस जगह से गायब हो गए। इधर बाहर अद्विका की सौतेली मम्मी रीना परमार और उसके पिता नागेंद्र परमार दोनों टेंशन में घर के अंदर बैठे थे। तभी तनतनाते हुए रीना ने अपने पति से कहा, तुम्हें अपनी बेटी पर ध्यान रखने नहीं आता? कैसे बाप हो तुम? एक छोटी बच्ची तुमसे संभाली नहीं जाती। ये लड़की भी उसके मारी हुई माँ की तरह ही है, निहायती आवारा। वो तो मैं हूं, इसीलिए उसे इतनी मेहनत से मैंने पाला है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी विदिशा के बॉस से तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए। आरव सिंह राजपूत कोई आम आदमी नहीं है। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तुम्हारी बेटी की इस शादी से किस्मत खुल जाएगी और विदिशा की भी तरक्की हो जाएगी। ये सुनकर नागेंद्र कुछ सोचते हुए बोले, तुम्हारा वह दुख कोई दूध का धुला नहीं है।
उसके जैसा अयाश और शराबी कोई नहीं। वो तो उस राजपूत फैमिली की वजह से उसे अब तक पुलिस ने अंदर नहीं किया। मुझे पता है तुम अपनी बेटी के रास्ते क्लियर करने के लिए अद्विका को उसके गले में बंधना चाहती हो। ये सुनकर रीना गुस्से से खड़ी हो गई और बोली, हाँ हाँ, तुम्हें तो मैं ही बुरी लगूंगी ना। तुम्हारी बेटी हमेशा अपने दादा के साथ रहती है, मगर अब वो हमारे घर में रहती है, इसका मतलब अब हम जो कहें उसे मानना ही पड़ेगा। होंगी वह कोई आर्मी ऑफिसर पर है तो एक लड़की ही ना। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हारी बेटी आज आरव को हाँ करेगी, नहीं तो हम सब उसके साथ रिश्ता तोड़ देंगे। ये सुनकर नागेंद्र एक गहरी सोच में डूब गया। तभी उन्हें दरवाजे से विदिशा आते हुए दिखाई दी। ये विदिशा अद्विका की सौतेली बहन और आरव के कंपनी की मैनेजर थी। ये अपने बॉस आरव को खुश करने के लिए उसने जानबूझकर अद्विका की तस्वीर जानबूझकर आरव को दिखाई थी, ताकि आरव अद्विका के पीछे पड़ जाए, और वह इस प्लान में कामयाब हो चुकी थी। क्या होगा जब शौर्य अद्विका का हाथ मांगने अकेला परमार हाउस आ जाएगा? क्या आरव राजपूत शौर्य को रोक पाएगा? क्या शौर्य उसे सबक सिखा देगा? क्या परमार फैमिली शौर्य को अपना दामाद बनाएगी? CH 155 अद्विका सिर्फ मेरी है। अद्विका और शौर्य अद्विका के माता पिता से शादी की बात करने के लिए जाने वाले थे, पर दूसरी तरफ अद्विका की सौतेली माँ और बहन उसके लिए कुछ अजीब ही बात अरेंज करके बैठे थे। जब विदिशा घर के अंदर आए तो उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, मॉम, डैड, आपको पता है आज खुद आरव सर दीदी का हाथ मांगने आज शाम घर आने वाले हैं। क्या दीदी वापस आ चुकी है? ये सुनकर रीना खुश हुई और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है विदिशा, पर तुम्हारी वह पागल बहन कल ही कहीं और चली गई है, वह अभी तक वापस नहीं लौटी है। मेरा तो सिर चकराए जा रहा है। कहाँ मर गई ये? अब तो आरव भी रिश्ते के लिए यहाँ आज शाम आने वाला है। आने दो उस लड़की को, उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। इतना कहकर रीना अपने कमरे में चली गई। नागेंद्र ने भी रीना की इस हरकत पर गहरी सांस ली और अपनी किताब उठाकर उसे पढ़ने लगे। इधर शौर्य और अद्विका दोनों अपने विला पर वापस आ चुके थे। शौर्य ने अद्विका को कमर से कस के पकड़ा और उसे लेकर वह हवा में उड़ गया। अद्विका इसे देख बिल्कुल डरी नहीं, बल्कि उसने शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा, पतिदेव, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो? क्या आप ऐसी हरकतें करके मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो? ये सुनकर शौर्य ने अद्विका को और ज्यादा कस के पकड़ा और बोला, इम्प्रेस तो तुम्हें मैं कब का कर चुका हूँ। अब तो बस मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि मैं सिर्फ तलवार पर ही नहीं बल्कि बिना तलवार के भी उड़ सकता हूँ। शौर्य की बात सुनकर अद्विका खुद को उसके गालों के पास ले गई और बोली, मैं जानती हूँ कि मैंने एक सुपरमैन से शादी की है। मेरा सुपरमैन नॉर्मल कपड़े पहनकर भी उससे अधिक ताकतवर है। ऐसे ही धीमी रफ्तार से वे लोग उड़ते हुए एक शॉपिंग मॉल के सामने पहुंच गए। शॉपिंग मॉल के अंदर गीतांजलि एंटीक की शोरूम थी। शौर्य ने अंदर जाकर अपने ही शोरूम के अंदर से कुछ एंटीक लिए और वहां से जाने लगा। मैनेजर ने भी उसे कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह शौर्य को अच्छे से पहचानता था। मगर तभी एक लड़की शेयर के सामने आई और बोली, ओ मिस्टर, चुपचाप उन एंटीक के पैसे दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम जानते नहीं हमारे मालिक कौन है। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो हमारे एंटीक वापस रख दो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और फिर उस लड़की को देखकर उसे बोला, मैडम, क्या आपने अपने मालिक को कभी देख भी है? वो कैसे दिखता है? ये सुनकर वह लड़की थोड़ा सिकपकाई और सिर नीचे करते हुए बोली, हमारे बॉस को मैंने नहीं देखा है, पर उनका नाम ही काफी है सभी को डराने के लिए। उनका नाम शौर्य है। ये सुनकर शौर्य और अद्विका की हंसी छूट गई और शौर्य ने मैनेजर को इशारा किया और अपने पास बुला लिया और बोला, मैनेजर, इस मोहतरमा की पेमेंट बढ़ा दो, क्योंकि भले ही वह अपने काम में बिजी थी, फिर भी उसकी नजर स्टोर के हर कस्टमर पर अच्छे से थी। इसी बात पर इसके पेमेंट को बढ़ा दिया जाए। बाकी की डिटेल्स तुम खुद कशिश के साथ बात करके तय कर लेना। इतना कहकर शौर्य मूड गया। तभी अद्विका ने उस लड़की के कंधे पर रखा और बोली, मानना पड़ेगा, तुमने तो अपने बॉस को ही यहाँ रोक दिया। अगली बार ऐसा बिल्कुल मत करना। उस लड़की का अब चेहरा लाल हो गया था। उसने अपना सिर झुका लिया था। अद्विका और शौर्य अब उस मॉल से बाहर आए। लगभग शाम का वक्त हो चुका था। शौर्य ने नीचे आकर अपने रिंग से अपनी एक बुगाती वेरॉन निकाली और अद्विका के घर की ओर निकल गया। कुछ ही देर में दोनों हिलटॉप पॉइंट पर पहुंच गए। यहाँ शहर के अमीरों में अमीर लोग रहा करते थे। ये घर अद्विका के दादाजी का था। दरवाजे के सामने खड़े रहकर अद्विका ने डोरबेल बजा दी।
कुछ ही देर में रीना के आगे आकर दरवाजा खोला। पहले उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी जो अद्विका को देखते ही गायब हो गई और उसकी जगह उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। रीना की नजर जब शौर्य पर पड़ी जिसने अद्विका का हाथ पकड़ा था, वह झल्लाकर बोली, आ गई अपना मुंह काला करके। कहाँ थी तुम? तुम्हें पता था ना कि आज आरव शादी की बात करने के लिए हमारे घर आ रहा है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? अपने कमरे में जा और अच्छे से कपड़े पहनकर बाहर आ। और ये लड़का कौन है? तुझे जरा भी शर्म नहीं है? एक लड़के को अपने साथ घूम रही हो। ये सुनकर शौर्य का माथा ठनक गया, पर उसके पहले ही अद्विका बड़ी शांति से बोली, माँ, ये शौर्य है जिसके साथ मैं शादी करने वाली हूँ। मुझे उस ठरकी आरव के साथ शादी नहीं करनी और मेरे जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। दादाजी ने पहले ही शौर्य को पसंद किया है और आज ये यहाँ मेरा हाथ मांगने के लिए आया है। अद्विका की सीधी बात सुनकर रीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने दांत पीसते हुए अद्विका को मारने के लिए हाथ उठाया, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पेट में तेज दर्द हो रहा है। जब उसने नीचे देखा तो अद्विका और शौर्य का पंच उसके पेट पर लग चुका था। दर्द इतना भयानक था कि वह चिंख पड़ी। तभी बड़े ठंडेपन से अद्विका ने कहा, इतनी ज्यादा चपड़ चपड़ क्यों करती है? अगर मैंने तेरे मुंह से एक और बात सुनी तो मैं तुम्हारी पूरी जान निकाल दूंगी। अब रास्ते से हट जा और मेरे होने वाले पति के लिए चाय पानी लेकर आ। मैंने तुझे माँ क्या कह दिया? तू तो मेरी सच में माँ बनने की कोशिश कर रही है। तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है? इतना कहते हुए अद्विका शौर्य को अंदर ले आई। तभी रीना की चिंख सुनकर विदिशा और नागेंद्र बाहर आ चुके थे। जब उन्होंने अद्विका की बात सुनी तो वे वहीं उसी जगह रुक गए। उन्होंने आगे आने की हिम्मत भी नहीं की। तभी विदिशा गुस्से से अद्विका को मारने आगे बढ़ी, लेकिन अद्विका अब साधक थी और विदिशा पहले भी उसे हर नहीं पाती थी, पर अब तो उसके लिए उसे हराना नामुमकिन था। अद्विका ने सिर्फ अपनी एक उंगली उठाई और विदिशा के माथे पर हल्के से टिकली मारी और विदिशा कुछ कदम पीछे जाकर गिर गई। अद्विका ने फिर उसे नजरअंदाज किया और अपने पिता से बोली, पापा, इनसे मिलिए, ये ब्रिगेडियर जनरल शौर्य है। बाकी बातें आपको इनके बारे पता ही होंगी। शौर्य को जब नागेंद्र ने देखा तो वह इतना डर गया कि उसके गले से आवाज निकलना बंद हो चुकी थी। उसे अभी भी वही डरावने मीडिया फुटेज मिश्रा परिवार की न्यूज में दिखाई गई थी, वह उसकी आंखों के सामने दिखने लगी। उसने अपनी थूक निगलते हुए अपना गला गिला किया और फिर बोला, हेलो मिस्टर शौर्य, मैं नागेंद्र परमार, अद्विका का पिता, आपका मेरे घर पर स्वागत करता हूँ। प्लीज आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय की अरेंजमेंट करता हूँ। शौर्य ने ये सुना तो वह सोफे पर आराम से बैठ गया और बोला, शुक्रिया अंकल, चाय पानी के बारे में बाद में भी बात की जा सकती है, मैं तो यहाँ अद्विका का हाथ मांगने आया हूँ। मैं आपके बेटी के साथ जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर नागेंद्र थोड़ा सोच में गिर गया। अब उसके सामने आगे खाए पीछे कुआं था। एक तरफ उसकी बड़ी बेटी थी तो दूसरे तरफ उसकी छोटी बेटी की नौकरी और प्रमोशन था। फिर उसने कुछ सोचते हुए शौर्य को एक बार देखा और बोला, मिस्टर शौर्य, मुझे आपकी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी बीवी ने आरव राजपूत को मेरी बेटी का हाथ देने का वादा किया था तो। नागेंद्र ने इतना कहकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। तभी शौर्य उसकी बात पूरी करते हुए बोला, मैं आपकी बीवी को जान से मार दूंगा तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये सुनकर नागेंद्र डरकर अद्विका की ओर देखने लगा, पर अद्विका ने भी तुरंत कहा, हाँ, वैसे भी मुझे बार बार उस औरत पर मेरी माँ को मारने का शक है, इसलिए अगर वह मर भी गई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम उसे बिंदास मार सकते हो। मैंने आज तक इसे सहन किया था क्योंकि मेरे दादाजी ऐसा नहीं चाहते थे, पर अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे दादाजी की बात भी मानने की जरूरत नहीं है। अद्विका की बात सुनकर उसकी सौतेली माँ और पिता अंदर तक कांप गए थे। विदिशा तो इतनी डर गई थी उसके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई थी। इसी दौरान दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकने की आवाज आई। फिर दरवाजे पर किसी ने डोरबेल बजा दी। रीना ने जैसे तैसे खड़े होकर जल्दी से उठकर वह दरवाजा खोला। उसे अभी भी लग रहा था कि आरव राजपूत उसकी जान बचा लेगा और उसके पैसे और पावर के आगे शौर्य कुछ भी नहीं कर पाएगा। यही सोच रखकर रीना ने दरवाजा खोला और दरवाजे पर उसकी उम्मीद आरव राजपूत हाथ में गुलाब का गुच्छा लेकर खड़ा था। उसके चेहरे एक पर हसीन मुस्कान थी और जैसे ही उसने दर्द भरी रीना को देखा जो अपना पेट पकड़कर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, उसने तुरंत रीना से पूछा, आंटी, आपको कोई तकलीफ है क्या? क्या आपके पेट में दर्द है? मैं 2 मिनट में एम्बुलेंस बुला लेता हूँ। ये सुनकर रीना ने अपने दर्द को कंट्रोल करके आरव को अंदर बुला लिया और बोली,
तुम अंदर आओ बेटा, मेरे दर्द के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो बस थोड़ी एसिडिटी है। रीना ने जैसे तैसे आरव को अंदर बुला लिया और उसे सोफे पर बिठा दिया जहां शौर्य बैठा उसके बिल्कुल सामने। आरव भी अंदर आया और शौर्य को देखने लगा। उसने सिर्फ शौर्य के कपड़ों पर ध्यान दिया जो दिख सिंपल रहे थे पर थे ब्रांडेड। लेकिन आरव ठहरा घमंडी बिजनेसमैन जिसे सिर्फ उसकी अपनी ऊंचाई दुनिया से बड़ी दिखता थी, इसीलिए उसने शौर्य को पूछा तक नहीं, वह सीधे नागेंद्र से बोला, हेलो अंकल, और क्या हाल है, तबीयत वगैरह ठीक ठाक है ना? आपके बिजनेस का क्या हाल है? नागेंद्र डरते हुए बोला, आओ आओ बेटा, मेरा सब ठीक है, वैसे आपके पापा कैसे हैं? नागेंद्र के सवाल पर आरव मुस्कुराते हुए बोला, पापा तो एकदम मजे में है। बिजनेस में पहले जो परेशान थी वो भी अब मिटने वाली है। हम गीतांजलि कॉर्पोरेट के साथ एक नया बिजनेस प्रपोज करने वाले हैं। ये भी बिल्कुल वैसा ही आर्टिफिशियल टाउनशिप का प्रोजेक्ट है। अगर हमारी बात कशिश मैडम से हो जाती है तो हम हमारा ये नया प्रोजेक्ट डोंबिवली जैसे थोड़े पिछड़े इलाके में शुरू करना चाहेंगे। आरव की बात सुनकर शौर्य ने अपनी एक भौं ऊपर उठा ली पर कुछ नहीं बोला। वो देखना चाहता था कि असल में इस आरव का कैरेक्टर कैसा है। अगर इस बंदे में खोट हुई तो शौर्य इसका सपना चूर चूर कर देगा। इतनी देर से आरव सिर्फ नागेंद्र के साथ बात किए जा रहा था। उसने एक बार शौर्य की ओर देखा तक नहीं था। तभी विदिशा हड़बड़ाते हुए आरव के पास आए और बोली, आरव सर, ये मेरी दीदी है अद्विका, मैंने आपको इन्हीं के बारे में बताया था। ये सुनकर आरव की आंखों में चमक आ गई और उसने बड़ी उत्सुकता से अद्विका को देखा, पर तभी अद्विका ने अपना हाथ शौर्य की बाहों में डाला और बोली, माफ करना आरव, बट मैं आपके साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकती, तो कोई झूठी उम्मीद मत पालना क्योंकि ये मेरे होने वाले पति है। इनका नाम। अद्विका शौर्य का इंट्रोडक्शन देने वाली ही थी कि आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे रुकने का इशारा किया और बोला, देखो मिस अद्विका, मुझे तुम बहुत पसंद हो और जो चीज आरव राजपूत को पसंद आ जाए वो उसे पाकर ही रहता है। मेरे पास सब कुछ है जो तुम्हें खुश रहने के लिए चाहिए, तो बेहतर होगा कि तुम इस फटीचे को छोड़कर मेरे साथ शादी कर लो, वरना इसका अंजाम तुम्हारी बहन को भुगतना पड़ सकता है। तभी विदिशा भी आगे आकर अद्विका से कहती है, देखो दी, अगर आपकी वजह से मेरी जॉब पर कोई संकट आए तो मैं आपको बिल्कुल माफ नहीं करूंगी, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम इस ऑफर को मान लो। अद्विका इसके जवाब में कुछ कहना चाहती थी पर तभी रीना आगे आकर बोली, अद्विका देखो, हमने तुम्हें हर वो चीज करने की आजादी दी है जो तुम चाहती थी, तो अब चुपचाप हमारी बात मान लो और आरव से शादी कर लो। तुम्हारा ये आशिक आरव के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उनकी ऐसी इमोशनल बातें सुनकर अद्विका थोड़ा घबरा गई, पर तभी शौर्य ने उसका हाथ धीरे से दबाया। शौर्य का सपोर्ट मिलते ही अद्विका ने कहा, ओ तो तुम दोनों को लगता है कि अगर मैं इसके साथ शादी करूंगी तो विदिशा की नौकरी बच जाएगी और मेरी वजह से ये आदमी विदिशा को प्रमोशन दे देगा, पर मैं पूछना चाहूंगी कि इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? ये सुनकर रीना तुरंत बोली, तुम्हें इसके बदले रानी जैसा जीवन मिलेगा, और क्या चाहिए तुम्हें? ये सुनकर शौर्य और अद्विका एक दूसरे की देखकर हंसने लगे और फिर अद्विका बोली, क्या आप लोगों को सच में ये लगता है कि ये आरव राजपूत शौर्य की असली आइडेंटिटी जानने के बाद भी उसके सामने मेरा हाथ मांगेगा? ये सुनकर आरव को थोड़ी हैरानी हुई और वह बोला, मेरा राजपूत परिवार राजस्थान के रॉयल फैमिली से आता है, हमारे सामने क्या इसकी औकात है कुछ बोलने की? आरव की ये बात शौर्य को चुभ गई और उसने तुरंत अपनी जगह बदल ली और आरव के बगल में जाकर बैठ गया। फिर उसने आरव को देखा और बोला, क्या तुम्हें मेरा पूरा नाम मालूम है? इस बात पर आरव और भी ज्यादा गुस्सा हुआ और बोला, तुम जैसे फैट्स लोगों का नाम जानकर मैं क्या करने वाला हूँ? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम होगे कोई किसी सड़क छाप परिवार से। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, सुन बे ओ झाड़ की पत्ती, मेरा नाम शौर्य अग्निहोत्री है। मैं संगल के रॉयल फैमिली अग्निहोत्री परिवार से आता हूँ। ये थी मेरे परिवार की ताकत जो तेरे परिवार से भी ज्यादा ऊपर है। दूसरी बात, मैं वही हूँ जिसके कंपनी के साथ तुम काम करने का सिर्फ सपना देखते हो, यानी गीतांजलि कॉर्पोरेशन का मालिक, और साथ ही मैं आर्मी में ब्रिगेडियर जनरल हूँ जिसके आसपास भी तुम मुझे नजर नहीं आते। तो बताओ, क्या तुम फिर भी मेरी बीवी को मुझसे छीनना चाहेंगे? तभी नागेंद्र, जो इतने देर से चुप थे, वे बोले, ये वही शौर्य है जिसने बाहुबली मिश्रा का परिवार एक ही दिन में साफ कर दिया था। नागेंद्र की बात आरव के ताबूत में आखिरी कील की तरह थी और आरव सोफे से नीचे शौर्य की ओर मुंह कर घुटने पर बैठ गया। ये सीन देखकर विदिशा और रीना ने अपनी उंगली चबा ली। शौर्य ने जब आरव की हरकत देखी और बोला,
आरव सिंह राजपूत, तुम्हें पता है भगवान ने तुम्हें ये आंखें सिर्फ लड़कियों को देखने के लिए नहीं दी है, बल्कि सामने वाले इंसान को देखकर पहचानने के लिए दी है। तो ये बात अपने दिमाग में फिट कर देना कि अद्विका सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी, और अगर तुमने अद्विका के बारे में फिर कभी सोचा तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। ये सुनकर आरव के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो कोई दूध पिता बच्चा नहीं था। उसे अच्छे से पता था कि उसके पीछे सिर्फ उसका परिवार है, पर यह शौर्य अकेला ही 100 परिवारों को जिंदा निगल सकता है। ऊपर से इसका परिवार भी कोई साधारण परिवार नहीं है। उसने अपने हाथ जोड़े और रेंगते हुए वहां से बाहर निकल गया।